Good morning, students. Hope you understand the concept of scheduling in mass production. Now, the next concept, that is a cycle time and line of balancing that we use while planning and controlling the mass production. What is cycle time? Basically, cycle time is a you can say it is a time taken between the completion of two successive assemblies. मीन्स दो असेंबलीज अगर हो रही हैं या दो मशीन्स में काम हो रहा है, उनके बीच में जो टाइम आपका लग रहा है, मीन्स एक वर्कर को आप या फिर एक मशीन को आप कितना टाइम दे रहे हैं उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम, वो आपका होता है साइकिल टाइम. ठीक है, तो साइकिल टाइम इज द you can say is a time interval at which completed product leave the production line or assembly line, and you can calculate it with the help of this formula: available time per period divided by output unit required per period. आपको कितना टाइम दिया गया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए और आपको कितने प्रोडक्ट बनाने हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट अ साइकिल टाइम. देन line of balancing. Line of balancing is another technique. It is an arrangement of production line to ensure even flow of production from one workstation to next, so that no worker, no workstation have idle time. Line of balancing means you are arranging the task. आप वर्कर्स को या वर्क स्टेशन को या मशीन को आप टास्क इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस बन सके, कि वो लोग जो हैं, कोई भी मशीन या कोई वर्क स्टेशन या कोई भी वर्कर आपका खाली ना रहे, आइडल टाइम ना रहे. मीन्स उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें, और जब आप प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे तो आपकी लाइन ऑफ बैलेंसिंग इफेक्टिव होगी. ठीक है, इससे आइडल टाइम नहीं होगा, और आइडल टाइम नहीं होगा तो इट मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग योर फुल कैपेसिटी, फुल रिसोर्सेज वेरी इफेक्टिवली. फाइन. एंड नाउ हाउ इट इज डन. देखिए, इसको करने के लिए हमारे पास दीज आर द स्टेप्स. फर्स्ट इज ड्रॉ अ प्रेसिडेंस डायग्राम. द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ प्रेसिडेंस डायग्राम. प्रेसिडेंस डायग्राम यू नो वेरी वेल, आपको अभी सिखाया था कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक सीक्वेंस होता है. सपोज इफ़ यू आर मेकिंग अ टेबल, तो टेबल बनाने के लिए आपके एक सीक्वेंस होगा कि आपको पहले परचेज करनी है वुड, देन आप उसको कट करेंगे, उसके बाद आप उसको असेंबल करेंगे, फिर पॉलिश करेंगे. ठीक है, तो प्रेसिडेंस डायग्राम ये बताता है कि किस स्टेप से पहले क्या हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए. तो आप वो डायग्राम पहले बनाते हैं कि किससे पहले क्या होना है, कौन सी एक्टिविटी पहले परफॉर्म होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो जे है, जे मीन्स ये जो 2 5 3 2 लिखा हुआ है ऊपर, दैट मीन्स इट इज़ अ ड्यूरेशन, कि कितना टाइम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में लगेगा. और जो सर्किल में है वो है आपके एलिमेंट, योर एक्टिविटीज़ जो आपको परफॉर्म करनी है. तो आप सबसे पहले प्रेसिडेंस डायग्राम बनाते हैं, और प्रेसिडेंस डायग्राम आपको क्लियर व्यू देता है कि टास्क कैसे अरेंज होने, किससे पहले कौन से टास्क होना है, कौन से टास्क ऐसे हैं जो पहले हो सकते हैं. क्लियर. देन स्टेशन टाइम एंड साइकिल टाइम. स्टेशन टाइम मीन्स कि आपने उस पर्टिकुलर स्टेशन में जो वर्क एलिमेंट है, ठीक है, उसको कितना टाइम दिया है उस टास्क को करने के लिए. साइकिल टाइम तो मैक्सिमम टाइम हो गया. अब स्टेशन टाइम मीन्स ये जो 2 5 लिखा है, मीन्स इस पर्टिकुलर स्टेशन में कितना टाइम आप दे रहे हैं. तो जितना साइकिल टाइम आपके पास है, ठीक है, साइकिल टाइम इज़ अ मैक्सिमम टाइम, तो उससे ज़्यादा टाइम आप किसी भी स्टेशन को नहीं दे सकते. तो स्टेशन टाइम डज नॉट एक्सीड अ साइकिल टाइम. मीन्स अगर आपको मैंने एग्जाम दिया है 3 आवर्स का, तो इट मीन्स साइकिल टाइम इज 3 आवर. तो स्टेशन टाइम आपका 3 आवर से ज़्यादा हो सकता है? नो. क्लियर. स्टेशन टाइम इज द सम ऑफ टाइम ऑफ वर्क एलिमेंट परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर स्टेशन. मतलब जो भी काम उस पर्टिकुलर स्टेशन में होना है उसका टोटल टाइम जो है स्टेशन टाइम है. ठीक है. और मेक श्योर कि प्रेसिडेंस रिस्ट्रिक्शंस आपके वॉलेट ना हो. देन यू हैव टू कैलकुलेट अ टास्क टाइम. टास्क टाइम मीन्स या वर्कर या वर्क स्टेशन कितने रिक्वायर्ड है उस टास्क को करने के लिए, वो आप कैलकुलेट करेंगे. देन साइकिल टाइम. देन असाइन ईच टास्क टू अ वर्कर एंड बैलेंस द असेंबली लाइन. उसके बाद आपके पास जब सारे टाइम और सारी चीज़ें क्लियर है, नाउ यू आर असाइनिंग द जॉब clear to each worker, and you try to balance the assembly line. Means you are determining the scope of each worker.
नाउ सी how we calculate it and how we make a line of balancing with the numerical. देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर या वर्क स्टेशन कितने हमें चाहिए, वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टास्क टाइम इनटू आउटपुट यूनिट रिक्वायर्ड, कितना टास्क के लिए हमें टाइम दिया गया है और कितना आउटपुट चाहिए आपको उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम पीरियड पर वर्कर, कितना टाइम आप पर वर्कर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला सिग्मा टी डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। देन बैलेंस ऑफ एफिशिएंसी, बैलेंस ऑफ एफिशिएंसी कि आपने जो बैलेंस किया है, जो लाइन ऑफ बैलेंसिंग बनाई है, वो कितनी इफिशिएंट है। फाइन, जो टाइम आपको दिया गया है, सम एक्चुअल टाइम, जो टास्क टाइम है, देन डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम इनटू एन, मीन्स कितने वर्कर आपने दिए हैं, मीन्स जो टाइम आपका है और आपने कितने वर्कर्स अलॉट किए हैं, एंड इफ इट इज कम 100%, तो इट मीन्स द प्रॉपर बैलेंसिंग यू हैव अचीव्ड। क्लियर। एंड अगर आपकी बैलेंस ऑफ एफिशिएंसी 100% नहीं है, तो मीन्स 100 माइनस बैलेंस ऑफ एफिशिएंसी इज योर बैलेंस ऑफ डिले। क्लियर। और हमारा मेन मोटो होता है इस बैलेंस ऑफ डिले को कम करना, या मीन्स आइडल टाइम को रिड्यूस करना। कुछ आइडल टाइम हमारी इनहेरेंट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बट जो आइडल टाइम आपकी प्लानिंग की वजह से हो सकता है, उसे आपको जो है निल करना है। क्लियर। नाउ सी द न्यूमेरिकल। सपोज यू हैव टू प्रोड्यूस अ 10,000 यूनिट, ड्यूरेशन आपको कितनी दी गई उस 10,000 यूनिट को बनाने के लिए, 133 डेज, और पर डे आप कितना काम करेंगे, 7.5 आवर्स आप काम कर सकते हैं। तो इट मीन्स हाउ मेनी आवर्स यू आर गेटिंग, 997.5 आवर्स यू आर गेटिंग टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट। क्लियर। तो देन साइकिल टाइम इज, क्योंकि हमारा सारे वर्क स्टेशन के टाइम मिनट्स में है, इस वजह से हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स 997.5 आवर्स इंटू 60 मिनट्स डिवाइडेड बाई 10,000, मीन्स आपने जो है 5.983 मिनट्स आपने राउंड ऑफ किया, तो 6 मिनट्स, इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग 6 मिनट्स टू एवरी वर्कर और वर्क स्टेशन। क्लियर। नाउ see how you will do a line of balancing. This is the situation. These are the operation that you have to perform. Operation means अगर टेबल बनानी तो ऑपरेशन 1 है वुड परचेस करना, ऑपरेशन 2 हो सकता है कि आप वुड को कटिंग कर रहे हैं, देन पॉलिशिंग। तो जो आप काम कर रहे हैं वो आपके ऑपरेशंस हो गए। उस काम को करने के लिए कितना टाइम आपको चाहिए, देन प्रोसीडर्स कि इस काम को करने के लिए पहले कौन सी एक्टिविटी होना ज़रूरी है। जैसे माना 4th है ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन तभी होगा व्हेन यू हैव डन ऑपरेशन 2। ठीक है, 6 ऑपरेशन तभी होगा जब ऑपरेशन 2 होगा, 7 ऑपरेशन तब होगा जब ऑपरेशन 5, 4 एंड 6 हो जाएंगे। उससे पहले आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ से प्रेसिडेंस पता चल गया। ठीक है, नाउ आप निकालेंगे थ्योरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड, कि कितने वर्कर आपको चाहिए कि आपकी जो है 997 आवर्स में 10,000 यूनिट बन जाए। कितने वर्कर्स आपको चाहिए, यू नीड टू कैलकुलेट, यू विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। टोटल टाइम आपको कितना लगेगा काम को करने के लिए, ऑपरेशन टाइम का टोटल 26 मिनट्स, 26 डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम, कितने वर्कर्स आपको अवेलेबल हैं, साइकिल टाइम आपको बता रहा है, मैक्सिमम टाइम आप कितना देंगे एक को, 6, तो इट मीन्स 4.33। अब 4.33 को हम राउंड ऑफ 5 क्यों कर रहे हैं, रूल तो कहता है 0.5 से अब होगा तो राउंड ऑफ अपर होगा, बट यहाँ पर आप किसी वर्कर को क्या काट सकते हो, नहीं ना। आपको 4 वर्कर चाहिए पूरा काम करने के लिए, और 0.33 करने के लिए भी एक वर्कर चाहिए होगा, यू कैन नॉट कट दैट, या मशीन को आप आधा यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप उसको हमेशा अपर एंड में करते हैं राउंड ऑफ, और अब 0.33 है तो इट मीन्स जो वर्कर हमारा 5th होगा वो कुछ टाइम के लिए आइडल रहेगा। तो ये हमारी प्रोसेस में ही प्रॉब्लम की ही लिमिटेशन है कि आइडल टाइम यहाँ होगा। अगर ये पूरा कंप्लीट 5 होता देयर इज़ नो आइडल टाइम, बट यहाँ आइडल टाइम रहेगा। बट हमारा मेन मोटो क्या है, जो आइडल टाइम हमारी प्रोसेस की वजह से है वो आइडल टाइम रहे, उसके अलावा कोई और आइडल टाइम नहीं होना चाहिए। नाउ एलोकेशन, कितने वर्क स्टेशन है, 5, 1 2 3 4 एंड 5 वर्क स्टेशन आते हैं। अब एलोकेशन,
आपने सबसे पहली एक्टिविटी एलोकेट कर दी 1 and 2, टोटल टाइम कितना हो गया 4 and 2 दे रखा है, 4 and 2 मीन्स 6, तो हमारा स्टेशन टाइम कितना होना चाहिए 6 से ज़्यादा नहीं, तो 6 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी वर्क स्टेशन 2 में आप आ गए। वर्क स्टेशन 2 में आपने देखा कि 3 एक्टिविटी से पहले 2 होनी चाहिए, तो क्या 2 हो गई है 2, तो 3 अब एक्टिविटी होगी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि हम लोग 4 एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो 4 एक्टिविटी अगर आप यहाँ कर लेंगे तो 4 से पहले 2 होनी चाहिए, 2 हो रही है, बट 4 हमने यहाँ क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर हम 4 करते हैं तो 3 एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है 3 मिनट्स, 4 एक्टिविटी में कितना लग रहा है 2 मिनट्स, इट मीन्स हमारी मशीन यहाँ कितने टाइम के लिए आइडल हो जाती 1 मिनट के लिए आइडल हो जाती। बट हमारा काम क्या है लाइन ऑफ बैलेंसिंग, फुल यूटिलाइजेशन, तो आप पहले ट्राई वही करते हैं। तो आपने देखा कि कौन सी एक्टिविटी हो सकती है 6, इससे पहले 2 होनी चाहिए, 2 हो रही है, 6 आप कर सकते हैं, तो आपने पैरेलल में 6 शुरू कर दी। देन वर्क स्टेशन 3 सेम अगेन, 5 से पहले 3 होनी चाहिए, तो 3 हमारी वर्क स्टेशन 2 में हो रही है, तो हम वर्क स्टेशन 3 में 5 कर सकते हैं, आपने 5 करी। अब यहाँ पर क्या है आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 मिनट्स लग रहे हैं और यहाँ 4 मिनट्स, 2 मिनट आइडल टाइम यहाँ है, 2 मिनट आइडल टाइम यहाँ होगा। तो इट इज़ योर चॉइस नाउ कि आप एक ही मशीन को पूरा आइडल टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि आइडल तो इनहेरेंट होगा, क्योंकि 4.33 वर्क का चाहिए था बट आपने 5 दिए। ठीक है, तो आप स्टेशन 4 में अगर आइडल रखना चाहते हैं तो आप टास्क जो है इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, 4th एक्टिविटी यहीं पर परफॉर्म आप कर देंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं दोनों स्टेशंस को बराबर थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया जाए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने 5th एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म करी, 4 और 7 यहाँ परफॉर्म करी, दोनों में 2 आइडल हो गया। एंड 8 एक्टिविटी परफॉर्म होने से पहले कौन सी एक्टिविटी होनी 7 हो गई है, यस, तो आपने 8 एक्टिविटी परफॉर्म करी, पूरे 6 मिनट इसमें लगे, मीन्स नाउ योर फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है लाइन ऑफ बैलेंसिंग करते हैं, ताकि मीन्स एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यू आर एलोकेटिंग द जॉब्स टू द वर्क स्टेशंस in such a way that no one work will be idle. Fine. Now how to calculate each and everything? See, अब आप टेबल बनाएंगे, स्टेशंस आपने 5 स्टेशन थे, 5 स्टेशन, टोटल टाइम आपने कितना स्टेशन को दिया, साइकिल टाइम 6 मिनट आपने सबको दिए, तो टोटल इज 30 मिनट्स आप देंगे। यहाँ मैं 30 लिखना भूल गई हूँ बेटा, आप 30 याद रखिएगा। ठीक है, नाउ ऑपरेशन टाइम कितना था पहले स्टेशन में 6 मिनट, दूसरे स्टेशन में 6 मिनट, फिर 4 मिनट में काम किया, फिर 6 मिनट में, टोटल टाइम हमारा 26 लगने थे, 26 लगे। ओके, आइडल टाइम हमारा कितना, 3rd स्टेशन में 2 मिनट आइडल रही मशीन और 4th स्टेशन में 2 मिनट्स आइडल रही। क्लियर? नाउ बैलेंस ऑफ एफिशिएंसी, रिमेंबर द फॉर्मूला, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने थे 4.33, और आपने कितने स्टेशन दिए उसे एक्चुअल में 5 वर्कर्स दिए, तो 86.6% आपकी एफिशिएंसी आ गई। अगर 4.33 वर्कर चाहिए तो 4.33 दिए होते तो आपकी 100% एफिशिएंसी होती। यू कैन कैलकुलेट दिस बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो। टोटल टाइम कितना था 26, कितने वर्कर्स आपने दिए 5, कितने मिनट दिए साइकिल टाइम सबको 6 इंटू 6, 86.6। नाउ यू कैन कैलकुलेट बैलेंस ऑफ डिले। बैलेंस ऑफ डिले का फॉर्मूला आपका 100 माइनस बैलेंस ऑफ एफिशिएंसी भी होता है, तो आप सिंपल 100 माइनस बैलेंस ऑफ एफिशिएंसी कर सकते हैं, और यू कैन डू बाय दिस फॉर्मूला। आइडल टाइम कितना था 2 मिनट्स, अवेलेबल वर्किंग टाइम कितना था, यहाँ मैंने 26 अवेलेबल वर्किंग टाइम से कैलकुलेशन की है, दैट्स वाई इट्स कम 15.83। अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल्सो, कि अवेलेबल टाइम एक्चुअल में कितना दिया था हमने 30 मिनट्स, तो आप 30 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 30 से आप करेंगे क्योंकि अवेलेबल टाइम 30 आपने दिया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो, और जो 100 माइनस बैलेंस ऑफ एफिशिएंसी आंसर आएगा, दोनों सिमिलर होंगे, और आप दोनों ही मेथड से इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड अ ह्यूरिस्टिक, यू कैन से लाइन ऑफ बैलेंसिंग के जो मेथड्स हैं उनमें दिस इज कॉल्ड अ ह्यूरिस्टिक मेथड, किलब्रिज एंड वेस्टर्न मेथड हम इसे कह सकते हैं। वी कैन डू दिस लाइन ऑफ बैलेंसिंग विद रैंक पोजिशनल वेट मेथड ऑल्सो, वी कैन डू दिस पोजिशनिंग विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग ऑल्सो। Clear? Now, problems of mass production and the prospects that we will cover in the next lecture. Okay? Hope you understand. अगर आपको बेटा न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया तो आज ही आप इसे डाउट्स को अपने क्लैरिफाई मुझे कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।